रामपुर नामक राज्य का एक राजा था। वो बहुत बदमाश था, साथ ही साथ डरपोक भी था। उसे कहानी में बहुत दिलचस्प था। एक दिन अपने मंत्री को बुलाकर उसने कहा, मंत्री, सुनो, एक बात है। बहुत दिन हो गए मेरा मन नहीं लग रहा। बहुत दिन हो गए कहानी सुने। मुझे बहुत मन कर रहा है कहानी सुनने को। जो पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दो कि जो भी महाराज को अपनी कहानी सुनाएगा और उसके कहानी सुनकर महाराज प्रसन्न होंगे तो उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राजा के आदेश पर पूरे नगर के साथ साथ पूरे जंगल में ये खबर फैला दिया गया। ये खबर सुनकर पूरा राज्य तथा जंगल में रहने वाले पक्षी भी खुश हो गए। अगली सुबह दरबार लगा। लोग अलग अलग राज्यों से आते और राजा को कहानी सुनाते, मगर राजा को मन न भर रहा था। दरबार में एक किसान आया और बोला, महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आप पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि पूरे राज्य तो क्या, संपूर्ण पृथ्वी पर मेरे जैसा कहानी सुनाने वाला कोई भी नहीं है। मैंने अपने कहानी सुनाकर कई राजा तथा उनके राज्य को प्रसन्न किया है और मेरी कहानी लोकप्रिय है। ऐसा कोई राज्य नहीं जिसका राजा मुझे ना जानता हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। किसान कहानी सुनाने लगा। किसान कहानी सुनाने में इतना मगन हो गया कि राजा सोचने लगा, अरे सच में ये कहानी तो बहुत मजेदार है। ऐसी कहानी मैंने कभी नहीं सुनी। राजा बहुत ध्यान से तथा मजा लेकर कहानी सुन रहा था। कहानी खत्म होने लगा, तभी राजा को लगा, अरे अब ये तो इनाम का हकदार हो जाएगा। मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, वो भी अपने राज खजाने से। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ ना कुछ बहाना लगाकर मैं इसे इनाम नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी। कहानी खत्म हुई। किसान बोला, महाराज, कहानी पूरी हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे जैसा प्रसिद्ध और मेरे जैसा विश्व प्रसिद्ध कहानीकार कोई नहीं है। मुझसे बेहतर कहानी सुनाने वाला भी कोई नहीं है और मुझे यकीन है कि आप या आपके दरबार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसी कहानी सुना होगा। लाइए मेरा इनाम महाराज। रुको, मुझे कहानी कैसा लगा ये मैं बताऊंगा। ये तुम कैसे बता सकते हो कि मुझे कहानी अच्छा लगा या नहीं लगा? कहानी उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना तुमने बताई थी। खुद को विश्व प्रसिद्ध कहानीकार कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहानी में जरा भी दिलचस्प नहीं था। तुम्हें 1000 सिक्के दे दूं, वो भी ऐसी कहानी के लिए? मैं इतना मूर्ख राजा नहीं हूं। इसे पकड़कर राज्य से बाहर फेंक दो। ये इनाम का हकदार जरा भी नहीं है। कहानी सुनाने वाला ये मुझे बुद्धू समझ रहा था कि महाराज को कैसी भी कहानी सुनाकर 1000 सोने के सिक्के ले लूं। खुद को चालाक समझ रहे हो? मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं जो तुम्हें यूं ही सोने के सिक्के दे दूंगा। अभी पूरी। राजा ने उसे राजमहल से भगा दिया। किसान नाराज होकर घर की ओर लौटने लगा। बेचारा बहुत दुखी था, लेकिन उसने ठान ली थी कि राजा को सबक सिखा के ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन वो किसान भेष बदलकर राजमहल आता है और बोलता है, महाराज, मैं एक उत्तर दिशा की मशहूर व्यापारी हूँ। मैंने आधा से ज्यादा पृथ्वी के राज्यों में घूम घूम कर व्यापार किया है। मुझे 100 राजाओं से भी अधिक की पहचान है। मुझे आपके राज्य में घूम और मुझे यहाँ की मुद्राएं बहुत आकर्षित की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं 2000 सोने की मुद्राएं अपने राज्य ले जाऊं। बदले में मैं आपको दुगनी दाम दूंगा। क्या आप राजी हैं महाराज? राजा ठहरा लालची और वो सोचने लगा, अरे वो ये व्यापारी कितना बेवकूफ और मूर्ख है। इसे पता भी है ये क्या कह रहा है। मुझे 2000 के सिक्के के बदले दुगना दाम देना चाहता है। और खुद को विश्व प्रसिद्ध व्यापारी बताता है। कितना मूर्ख इंसान है। एक काम करता हूँ, मैं इसको 2000 सोने के सिक्के दे देता हूँ, बदले में मुझे दुगनी दाम मिलेगा। मैं भी बहुत चालाक हूँ, ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। मंत्री, अभी के अभी इस व्यापारी को पूरे 2000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं, वो भी चमचमाती और नई। और हाँ, इससे दोगुना दाम ले लिया जाए। ये मेरा देश है और मेरे आदेश का जल्द से जल्द पालन हो। मंत्री उसे व्यापारी को 2000 सोने के सिक्के दे देता है।
सोने के सिक्के लेकर व्यापारी वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। तभी राजा के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना इसके दिए हुए सिक्के को देखा जाए कि इसके देश में सिक्का कैसा चलता है। मंत्री, जल्दी से इस बक्से को खोलो और मुझे उसके दिए हुए पैसे दिखाओ। कैसा होता है उसके देश में पैसा? मंत्री बक्सा खुलता है तो देखता है ये तो सभी नकली सोने के सिक्के होते हैं। राजा सर पीटकर रोने लगता है।